हालांकि घर के लगभग सारे काम मेरे विवाह के अगले हफ्ते बाद से मेरे करकमलों द्वारा संपन्न होने शुरू हो गए थे। विवाह के बाद तब मैंने श्रीमती को प्रसन्न करने के लिए ये काम इसलिए शुरू किए थे ताकि उसे पता चल जाए कि मैं भी घर के काम करने का हुनर रखता हूँ। पर मुझे क्या पता था कि तब मेरे ये काम उसका मन रखने के लिए किए गए थे, वे एक दिन मेरे ही काम बन जाएंगे। आज मेरी दशा या दिशा यह है कि मैं घर के सारे काम करके ही ऑफिस जाता हूँ और ऑफिस से समय से आधा घंटा पहले निकलकर सीधा घर पहुँचते ही घर के कामों में लीन हो जाता हूँ। मुझे ऑफिस जाने में देर हो जाए तो हो जाए, मेरे महीनों के ऑफिस के काम पेंडिंग पड़े रहें तो पड़े रहें, पर मेरी श्रीमती को घर के किसी काम की पेंडेंसी कतई पसंद नहीं। उसकी नेचर है कि घर का जो काम जिस समय होना चाहिए उसी समय हो। विवाह से पूर्व सुखी वैवाहिक जीवन के आंखें खोले सपने लेते कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी मेरे ये हाथ घर के काम करने में इतने दक्ष हो जाएंगे कि सोए सोए भी घर के कामों में व्यस्त रहा करेंगे। विवाह से पूर्व यह भी सपने में नहीं सोचा था कि मेरे हाथ अपने ही हाथों की बनी चाय मुझे पिला, अपने ही हाथों की गर्मागर्म चपातियां मुझे खिला मयूर हो नाचा करेंगे। सच कहूं तो अब अपने हाथों के जायके से मुझे इतना प्यार हो गया है कि दूसरों की बीवियों के हाथों की आधी रोटी खाकर मेरा पेट भारी हो जाता है। पेट में ऐसी अपच हो जाती है कि कई दिनों तक पेट साफ करने की दवाई खानी पड़ती है। असल में विवाह के बाद मैं घर में काम करने वाली नहीं रखना चाहता था। सच्ची को जो श्रीमती को मुझ पर शक हो गया तो शादी से पहले मर्दों पर कोई शक करे तो करता रहे, पर विवाह के बाद सफल वैवाहिक जीवन के लिए किसी भी मर्द को अपने चरित्र पर शक की कतई सुई नहीं घूमने देनी चाहिए। पर जल्दी ही श्रीमती के कोमल मन को जब अड़ोस पड़ोस के घरों में काम करने वाली आती जाती दिखती तो उसमें हीनता जन्म लेने लगी। आदर्श पति होने के नाते मैं नहीं चाहता था कि मेरी श्रीमती के मन में और तो सब जन्म ले तो ले, पर हीनता कतई जन्म ले, सो उसकी हीनता का इलाज करने के लिए मैंने कामवाली रख ली। विवाह के बाद आदर्श से आदर्श पति की बीमारी का इलाज तो कहीं भी किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में संभव नहीं, पर श्रीमती हर हाल में स्वस्थ रहनी चाहिए। आज भी उसे स्वस्थ रखने के लिए मैं धन्वंतरी तक के पास जा सकता हूँ। श्रीमती स्वस्थ तो बीमार पति भी फुली मस्त। हर ब्राइटी के पति सफल पति होने के लिए बहुत कुछ बेकार का भी दिल पर पत्थर रख लेते हैं, सो मैंने भी सफल दिवंगत पतियों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्रीमती का मन रखने के लिए कामवाली रख ली। चंद ही दिनों में वह कामवाली श्रीमती को तो मुझसे भी प्रिय हो ही गई, पर मेरा कचरा अध कचरा दिल भी कहीं न कहीं उसमें बसने लगा। श्रीमती उसके आने से पहले ही उसके आने के इंतजार में पलकें बिछाए रहती तो मैं भी उसके आने से पहले ही उसके लिए चाय बनाकर तैयार रखता। बेचारी पिछले घर की मालकिन के पास उसकी पड़ोसन की गुप्त बातें बताकर आएगी तो पता नहीं कितनी थकी होगी। बहुत से घरों की मालकिनें इन दिनों घर में काम करने वालियों को घर के काम करने के लिए कम, अपनी पड़ोसनों की खुफिया जानकारियों के लिए अधिक रखती हैं। घरों में काम करने वालियां पड़ोसनों की खबरें जितनी विश्वसनीयता से अपनी हर मालकिन को कमर मटका मटका कर सुनाती हैं, उतने विश्वसनीय खुफिया एजेंट भी नहीं होते। हो सकता है मेरी श्रीमती इसलिए भी उसका बेसब्री से इंतजार करती हो। इस मामले में मैं डेढ़ श्योर तो नहीं, पर बहुत कुछ श्योर जरूर हूँ। और तब जिस दिन कामवाली न आती तो श्रीमती का पारा बाहर -20 तापमान होने के बाद भी 7वें आसमान पर होता। सच कहूँ तो कामवाली घर के कामों में कहने को ही मेरा हाथ बंटाती है। उसे अभी मेरी तो नहीं, पर मेरी श्रीमती की कमजोरी का पता चल गया है। वैसे भी जितने समय पर वह आती है उतने में तो मैं घर के लगभग 90% काम तो कर चुका होता हूँ।
पर मुझे उसका आना फिर भी अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगता है। चलो इस बहाने टीवी पर पसरे बाबा के आगे 8 पहर 24 घंटे उल्टे सीधे योग की मुद्राएं करती श्रीमती के सूजे थोबड़े के सिवाय कोई दूसरी सूरत तो दिख जाती है, वरना देखते रहो ऑफिस जाते और ऑफिस से आते एक ही स्लिम फिट होता थुलथुला थोबड़ा। आशा करता हूँ कि यह कहानी पढ़कर आपको अच्छा लगा होगा और आपको भी इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आगे भी आपको कई तरह की कहानियां लगातार सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इस कहानी को पढ़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए दिल से आपका